हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। अभी तक अगर आपने बाकी सारे वीडियोस देखे हैं तो ये वीडियो भी देखिए, बिकॉज इसमें बताने वाली हूँ कि आपकी थॉट प्रोसेस, मतलब जिस तरह से आप सोचते हैं उसे कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम लोग सोचते तो बहुत है, बट उस सोचने को कोई एक लाइन नहीं होती है, देयर इज नो वे टू इट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे थॉट्स यहाँ वहाँ सब जगह घूमते हैं, पर जो एक्चुअली में सोचना चाहिए वो हम नहीं सोच पाते। सो थॉट प्रोसेस को लाइन कैसे करें या थॉट प्रोसेस को किस तरह से बढ़ाएं, किस तरह से सोचें, ये आज हम सीखने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि बाकी जो वीडियोस बनाए वो भी आपको मिल जाए। सबसे पहले आपका ब्रेन 24 घंटे काम करता है, दिमाग 24 घंटे काम करता है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये 24 घंटे वो इतने छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ होता है कि आप ये नहीं समझ पाते कि किस पे मुझे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है, किस पे मुझे विचार करना है, किस पे विचार नहीं करना है। सो सबसे पहले मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ध्यान लगाना। सो सुबह उठने के बाद जैसे आपका मॉर्निंग रूटीन हो जाए, उसके बाद आप 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एक तो शांत हो जाता है, दूसरा आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से दिन भर में वो सोचने की काबिलियत रखता है। क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो बहुत सारे सपने आते हैं, तो वही सपने हमारे दिमाग में चलते रहते हैं फॉर द होल डे, जिसकी वजह से हम वो नहीं सोच पाते जो हमें सोचना चाहिए। और इसकी वजह से ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करता है, दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसकी वजह से वो उतना अच्छे तरीके से सोच नहीं पाता है जो उसे सोचना चाहिए। तो सबसे पहले मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप आंखें बंद करके सांस अंदर लेनी है, 5 सेकंड रुकना है और सांस बाहर छोड़नी है। ना ये जब आप करते हो तब कोई भी और चीज आपको नहीं सोचनी है। अगर सोचना ही है तो ये सोच सकते हो कि मैं सांस किस तरह से ले रहा हूँ, किस तरह से छोड़ रहा हूँ। तो पूरा आपका जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो पूरे आपके सांस पे चाहिए, क्योंकि तभी आप मेडिटेशन ठीक तरह से कर पाओगे। और जैसे ही आप मेडिटेशन करते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेन बहुत सारी जो नर्व्स होती है वो खुल जाती है, जिसकी वजह से आप सोच पाते हो। सो मेडिटेशन इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये करना ही होगा। दूसरा जो है वो है एक्सरसाइज। अभी जैसा मैंने बाकी ये वीडियोस में भी कहा है, इस वीडियो में भी कहती हूँ कि आपका जो बॉडी है वो भी बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है आपके शब्दों के साथ। तो जो ब्रेन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक कि आपकी बॉडी और दूसरा आपके शब्द। ना इन दोनों चीजों में जो बटा हुआ होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं किस पे कंट्रोल रखूं। तो एक्सरसाइज करने के साथ साथ एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपकी बॉडी भी उतनी ही स्ट्रांग होती है और उतनी अच्छे तरीके से तैयार होती है, जिसके लिए आप जब भी कहीं बात करने जाते हो या कहीं बोलना चाहते हो तो आपकी बॉडी भी आपका साथ देती है। सो बॉडी को भी आपको ट्रेन करना पड़ता है, बॉडी को भी सिखाना पड़ता है क्या सही है और क्या गलत है। सो एक्सरसाइज इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट जो है, इम्प्रूव योर नॉलेज। जैसे किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए आपको पहले से पता तो होना चाहिए कि वो है क्या, और ये तब पता होगा जब आप बहुत सारा रीड करोगे, नॉलेज ज्ञान पाओगे, तभी आप सोच सकते हो कि मुझे क्या कहना है, मैंने क्या पढ़ा है और उसे किस तरह से मैं बोल सकता हूँ। सो पढ़ना बहुत जरूरी है। रीड फॉर योर लाइफ। रीड फॉर योर लाइफ का मतलब है कि अपनी जिंदगी के लिए रीड करो, ना कि सिर्फ रीड करने के लिए रीड करना है। मतलब जैसे अगर आप कोई बुक रीड करना चाहते हो, आप बुक पढ़ना चाहते हो, तो वो बुक किस लिए पढ़ोगे? सिर्फ मुझे एक बुक कंप्लीट करनी है, मेरा गोल है, इसीलिए पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पर उस बुक में क्या लिखा है, उसमें से मैं उसमें क्या अच्छा देख सकता हूँ, इस विचार से अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बुक को समझ पाओगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, कंप्लीटली ब्लैंक स्लेट होगी आपकी, मतलब दिमाग काम नहीं कर पाएगा। सो रीड फॉर योर नॉलेज। ज्ञान पाने के लिए रीड करना बहुत ज़रूरी है।
उसी के साथ साथ आपको चलो रीड भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर लिया, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सोचने की। इसके लिए बहुत सारे गेम्स भी अवेलेबल है, पजल्स अवेलेबल है, जिसमें आपको सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या, जैसे इन्फिनाइट करके एक बहुत अच्छा गेम है जिसपे ब्लॉक्स होते हैं, एक छोटा सा स्क्वायर दिया होता है, सारे ब्लॉक्स उसमें होते हैं, उसमें से एक रेड कलर का ब्लॉक आपको बाहर निकालना होता है, पर वो इस तरह से अरेंज किए गए होते हैं ब्लॉक्स कि उनको हटा हटा के आपको उस रेड ब्लॉक के लिए वे बनाना होता है, उसके लिए मार्क दिखाना होता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गेम। उसमें ना आपको बहुत सारी थिंकिंग भी लगती है कि मैं किस तरह से इसे बाहर निकाल सकता हूँ। सो ऐसे बहुत सारे गेम्स गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो जाके देखिए। डोंट प्ले गेम्स विच विल गिव फन फॉर यू, मतलब वो गेम्स मत खेलो जो आपको सिर्फ आनंद देगा, खुशी देगा, बल्कि वो गेम्स खेलो जो आपके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए भी हेल्प करेंगे। सो फन के लिए गेम्स तो खेलो ही, पर उसी के साथ साथ ऐसे गेम्स भी खेलो जिसकी वजह से आपका दिमाग ज्यादा अच्छे तरीके से सोचने की कोशिश करेगा। हिडन ऑब्जेक्ट्स वाले गेम होते हैं, जैसे एक रूम का सीन दिखाया होता है और उसमें कुछ चीजें छुपाई गई होती है, आपको वो ढूंढनी होती है ना, इसमें भी आपको सोचना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से बारीकी से देखना भी बहुत जरूरी है। सो थॉट प्रोसेस, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। सो गेम्स खेलो या फिर किसी चीज को लेके सोचो कि बाबा ऐसा हुआ है और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सो यू कैन हैव सच आइडियाज इन योर हेड। साथ ही साथ एक चीज जो हमें सुधारनी है वो है, जब भी किसी प्रॉब्लम के बारे में आप सोचोगे या जब भी किसी चीज के बारे में आप सोचोगे तो सिर्फ एक तरफा नहीं सोचना है, 360 डिग्रीज में सोचना है, मतलब 360 डिग्री, मतलब हर एंगल से सोचना है कि मैं ये किस तरह से कर सकता हूँ, क्या हो सकता है, किस प्रकार से इसका हल निकल सकता है। सो ना कि सिर्फ अपने दिमाग के हिसाब से, सामने वाले, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 लोगों के बीच का प्रॉब्लम है, राइट, तो अपनी तरफ से भी सोचना पड़ेगा, सामने वाले की तरफ से भी सोचना पड़ेगा, तो ही आप बहुत अच्छा हल निकाल पाओगे, सोल्यूशन निकाल पाओगे। तो जब भी आप आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं तब ये उसको बताना है कि हमें सिर्फ एक ही सोच से नहीं जाना है, हमको 10 और सोच भी लेके चलना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ये करना मुश्किल है, बट प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज जब आप एक चीज को एक ही तरफ से, एक ही एंगल से देखते हो तो उसका हल उतनी इफेक्टिव नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं निकलेगा जितना वो निकलना चाहिए। सो जब भी आप किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम पे सोच रहे हो तो सिर्फ एक तरफ से मत सोचो, उसके लिए डिफरेंट एंगल्स जरूरी, डिफरेंट तरह से सोचना बहुत जरूरी है। इससे भी सिंपल एग्जांपल है, जैसे आपके घर का फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है, पर आप वो डिस्कस नहीं करना चाहते, आप खुद सॉल्व करना चाहते हो, तो आप जब सोल्यूशन के बारे में सोचोगे, हल के बारे में सोचोगे, तो ये सोचो कि मैं इस पे क्या सोल्यूशन दूंगा, मेरी माँ इस पे सोल्यूशन क्या देगी, मेरे पापा क्या हल निकालेंगे, मेरी बहन क्या बोलेगी। तो हो गए ना 4 डिफरेंट एंगल्स। सो 4 अलग अलग लोगों की सोच से अगर आप देखोगे तो हल ज्यादा जल्दी और सही निकलता है, क्योंकि हमारा ब्रेन, हमने ये ट्रेन किया गया है, हमारे ब्रेन को ये सिखाया गया है कि सिर्फ एक ही एंगल से सोचना है। पर अभी उसी को हमको तोड़ मरोड़ के ये करना है कि अलग अलग डिफरेंट एंगल से सोचने की कोशिश करनी है, अलग अलग हल निकालने की कोशिश करनी है। इसके लिए प्रैक्टिस, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे जरूरी है ही। इसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप सोचिए हर एंगल से कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एंड बिलीव मी, अगर ये करोगे तो आपके सॉल्यूशंस, आपका हल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बाहर आएगा और प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व होगा। सो थॉट प्रोसेस को ट्रेन करने के लिए आप गेम्स खेल सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, हर प्रॉब्लम को 360 डिग्री के एंगल से सोचना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग एक ही दिमाग से सोचते हैं, एक ही तरीके से सोचते हैं कि मैं ये कहता हूँ, मुझे ये लगता है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। अगर ये अप्रोच रखोगे, इस तरह से बात करोगे, तो आप सामने बैठे सारे लोगों के दिमाग के हिसाब से सोच सकते हो कि अच्छा हम क्या कर सकते हैं, एंड देन यू विल गेट अ वेरी गुड सोल्यूशन। उसके बाद आपको जो हल मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा,
और जो कि प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देगा। सो थॉट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, थॉट प्रोसेस को अच्छा करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कर सकते हो। और अगर आप थॉट प्रोसेस अच्छे करोगे, विचार अच्छे रखोगे, तो ही जिंदगी में आगे बढ़ोगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।